नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर यशपाल फोगाट। आज हम बात करेंगे बीपीपीवी और एप्लीज मैनेवर के बारे में। नॉर्मली ओनली विद द हेड मूवमेंट द फ्लूइड इन द इनर ईयर आल्सो मूव, इन्फॉर्मिंग द ब्रेन दैट हेड टर्न हैज ओकर्ड। हालांकि एक क्रिस्टल जिसे ओटोलिथ बोलते हैं कभी कभी डिस्प्लेस होकर इनर ईयर की सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर चला जाता है और तुरंत चक्कर आने की शुरुआत हो जाती है, जिसे बीपीपीवी वर्टिगो बोलते हैं। इस स्थिति में इनर ईयर के फ्लूइड की मूवमेंट सिर के हिलने की बजाय ओटोलिथ क्रिस्टल के कारण होती है और ब्रेन को लगता है कि सिर की मूवमेंट हुई है, जबकि कुछ नहीं हुआ होता। इस ओटोलिथ को इनर ईयर से निकालने के लिए व बीपीपीवी को ठीक करने के लिए हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं उसे एप्लीज मैनेवर बोलते हैं। एप्लीज मैनेवर की शुरुआत हम पेशेंट को सीधा लेटाकर सिर को लगभग 20 से 30 डिग्री पीछे की तरफ एक्सटेंड करके और फिर सिर को 45 डिग्री साइड टर्न करके करते हैं। अगर सिर घुमाने से आई ट्विचिंग या निस्टगमस होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वर्टिगो बीपीपीवी वर्टिगो ही है। 30 से 60 सेकंड तक सिर को एक पोजीशन में रोकने के बाद 90 डिग्री दूसरी तरफ घुमाते हैं और फिर 30 से 60 सेकंड रोक कर रखते हैं। इसके बाद सिर को 90 डिग्री घुमाते हुए उसी साइड पेशेंट की करवट दिलवा देते हैं और 30 से 60 सेकंड रोक कर रखते हैं। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर सिर होना चाहिए। इस तरह पेशेंट को इसी पोजीशन में उठाकर बैठा देते हैं और एप्लीज मैनेवर कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे मैनेवर में कोई हेल्थ वर्कर या कोई पेशेंट का अटेंडेंट मरीज की पोजीशन चेंज करने में मदद कर सकता है। इस दौरान 30 से 60 सेकंड हर पोजीशन में सिर को रोकना बहुत जरूरी है। हर पोजीशन में पेशेंट को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्रिस्टल सेटल नहीं होगा और कैनाल में वापिस पीछे की तरफ गिर जाएगा और मैनेवर फेल हो जाएगा। प्रॉपर मैनेवर के सफल होते ही वर्टिगो तुरंत खत्म हो जाएगा और आपको किसी दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम वीडियो में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एप्लीज मैनेवर होता कैसे है। एप्लीज मैनेवर में हम पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटाकर सिर को 20 से 30 डिग्री पीछे की तरफ एक्सटेंड करके करते हैं। 20 से 30 डिग्री पीछे एक्सटेंड करने के बाद सिर को 45 डिग्री एक तरफ घुमाते हैं। 45 डिग्री एक तरफ घुमाने के बाद 30 से 60 सेकंड इस पोजीशन में रखते हैं। इस पोजीशन में हम पेशेंट की आई ट्विचिंग या निस्टगमस महसूस करते हैं। तो आई ट्विचिंग या निस्टगमस को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। निस्टगमस ये इस पेशेंट को अभी होने लग रहा है। ये है निस्टगमस। ये आई ट्विच करेंगे, आई दाएं बाएं मूव करेंगी, ये निस्टगमस है। अगर ये महसूस होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वर्टिगो बीपीपी वर्टिगो ही है। 30 से 60 सेकंड इधर रखने के बाद सिर को 90 डिग्री दूसरी तरफ घुमाते हैं और 30 से 60 सेकंड फिर इसी पोजीशन में रोक के रखते हैं। 90 डिग्री इधर घुमाने के बाद फिर दोबारा 90 डिग्री घुमाकर पेशेंट को इसी करवट दिलवाते हैं और पेशेंट को करवट दिलवा के पूरी करवट लेनी है। 60 सेकंड यहीं रोकते हैं और उसके बाद 60 सेकंड रोकने के बाद क्रिस्टल एक जगह सेटल हो जाता है और अपनी जगह वापस चला जाता है और पेशेंट को बैठा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कोई शायद इसकी हेल्प कर सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप अपने श्री श्याम जी हॉस्पिटल के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।